माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। माँ तारा तंत्र निवारण साधना प्रयोग। आप लोगों का बार बार फोन आ रहा था, गुरु जी अगर हमारे ऊपर किसी ने तंत्र बाधा कर रखी है, बंधन स्तंभन उच्चाटन विदेशण या खटकर्म का बार बार प्रयोग कर रहा है, तो हम उसका बंधन कैसे करें, हम उसको कैसे नष्ट करें। इस साधना को करने से आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया अगर हुई है तो वो सब नष्ट हो जाती है। यदि कोई साधक या तांत्रिक जो दुष्ट प्रकार के होते हैं, आप पर किसी प्रकार की प्रेत भूत पिशाच या कृत्या जैसे प्रयोग करके आपको तंग करना चाह रहे हैं या आपको छोड़ रखा है आपके ऊपर के आपके घर में बंधन हो जाए, स्तंभन हो जाए, धन के रास्ते बंद हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, तो वह भी स्वयं ही इस प्रयोग से नष्ट हो जाएंगे और आप किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर आप पर कोई प्रयोग ना भी किया गया है तो भी इस साधना को आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन बड़ा अजीब है। संसार में जीना है तो अपनी सुरक्षा भी स्वयं को करना पड़ेगा। कब कौन दुश्मन प्रकट हो जाए और आपके जीवन में कलह उत्पन्न कर दे, आपके कारोबार का बंधन कर दे, आपका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा नष्ट कर दे, परिवार में कलह उच्चाटन विद्वेषण कर दे, पता नहीं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए माँ तारा 10 महाविद्या की दूसरी महाविद्या का यह प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि यह साधना मात्र तंत्र बाधा का ही निवारण नहीं करती, अपितु साधक को सुरक्षा भी प्रदान करती है। उससे ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो साधक के चारों तरफ एक प्रकार की सुरक्षा कवच का काम करता है, जिससे कि आप शक्ति या देवी की कोई साधना भी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्त करने का चांस आपका बढ़ जाता है और शत्रु स्वतः ही निस्तेज हो जाते हैं। और इसकी साधना से साधक के समस्त प्रकार के जितने भी शत्रु हैं तो उन सब का तेज स्वयं ही नष्ट हो जाता है। समस्त प्रकार से साधक समस्त प्रकार की बाधाओं से साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, जिससे कि साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। तो देर किस बात का, माँ तारा की साधना करें और स्वयं उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर लें तारा से, क्योंकि तारा तारण हारिणी है। माँ तारा जीवन में धन मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति को बढ़ाती हैं। माँ तारा के 3 स्वरूप जो हैं, तारा उग्र तारा और नील तारा, मिलकर साधक के जीवन की राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक ऊंचाई को और आगे तक ले जाती हैं। तो साधना कैसे करना है, क्योंकि साधना को करने के बाद साधक के समस्त प्रकार के पापों का नष्ट हो जाते हैं और साधक का जीवन मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है। और साधना करनी कैसे है, बहुत सरल है, इसमें किसी प्रकार का यंत्रमाला की जरूरत भी नहीं। साधना किसी भी गुरुवार या रविवार की रात से आपको प्रारंभ करना है। समय रात के अगर आप इसे 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप 9 बजे अपने समय के हिसाब से आप साधना स्टार्ट कीजिए। यह 3 दिवसीय साधना प्रयोग है। सामने लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए, उस पर अक्षत की एक ढेरी बनाइए और उस पर तिल के तेल का दीपक रखें और उसे प्रज्वलित कर दें। इसके बाद अपने गुरु और गणेश का पूजन करें। फिर दीपक में को माँ तारा मानकर उसका सामान्य पूजन करें, जैसे पंचोपचार ढंग से पूजन किया जाता है। इस साधना में यंत्र या चित्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं। भोग में कोई भी मिठाई आप माँ को अर्पित कर सकते हैं और एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर माँ को अर्पण करना चाहिए। लाल कपड़े में नारियल को लपेटकर माँ को अर्पित कर दीजिए। इतना ही आपको करना है। साधना बहुत अद्भुत है। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर दीपक के पास रख देने के बाद माँ को अर्पण कर दीजिए और अर्पण करके माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, और संकल्प लीजिए कि ये साधना मैं करने जा रहा हूँ, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अब संकल्प ले लेने के बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का 11 माला रुद्राक्ष की माला से
आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित और सिद्ध होना बहुत जरूरी है, इतना याद रखिए। मिठाई नित्य किसी गाय को खिला दें, जो आप वहाँ चढ़ाएंगे उसको स्वयं नहीं खाना है ना बांटना है, उसे नित्य किसी गाय को खिला दीजिए। उसके बाद 3 दिन तक यह कृत्य आपका साधना चलती रहेगी, स्वयं नहीं खाइए। इस साधना को तीसरे दिन जप करने के बाद 108 घी से आहुति या हवन कर दीजिए। इस तरह यह साधना पूर्ण हो जाती है। अगले दिन जो दीपक है, अक्षत है, नारियल है, वस्त्र है, कहीं पे ले जाके प्रवाहित कर दे, किसी नदी या किसी जलाशय में या देवी मंदिर में रख दे। माला कर धोकर रख लें और उसी माला से एक माला गुरु मंत्र का जाप कर लें और माला सिद्ध हो जाएगी। शुद्ध हो जाने के बाद उस माला को आप अगली साधना में यूज कर सकते हैं। मंत्र है बहुत छोटा, आधे घंटे में आपकी ये साधना कंप्लीट हो जाएगी। ओम हुम ह्रीं हुम क्लीं सौं हुम फट। ओम हुम ह्रीं हुम सौं क्लीं सौं हुम फट। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं। यह 3 दिवसीय साधना आपके जीवन की दिशा और दशा बदल देगी। आपके घर पे किए गए किसी भी तंत्र बाधा को दूर कर देगी। अगर नहीं भी है तो एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी कि भविष्य में किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा आपके घर पे ना होने पाए। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे फ़ोन पे बात करके उसका मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।